हेलो बच्चों, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने बोर्ड साइंस यूटी की प्रिपरेशन अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। बच्चों, क्लास 12th सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 4 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो बच्चों, ये चैप्टर जो टॉप 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस में लेकर आया हूँ, ये आपके बोर्ड साइंस यूटी दोनों परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बच्चों, टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन और ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन। इसमें से कौन सा यूनाइटेड नेशन का ऑर्गन नहीं है? देखिए बच्चों, नॉट पूछ रहा है खास करके, इसलिए इसको ध्यान रखें। मैं बता दूं कि यूनाइटेड नेशन आपका बच्चों जो है, ये 24 अक्टूबर 1945 में बना था। तो इसमें का जो वर्ल्ड बैंक है, ये आपका यूएन का ऑर्गन नहीं है। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, द हेडक्वार्टर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन इज लोकेटेड इन। जो यूनाइटेड नेशन के हेडक्वार्टर्स हैं वो कहाँ पर लोकेटेड है? तो बच्चों न्यूयॉर्क, जो कि हमारा यूएसए कंट्री का नाम। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, द यूएन वॉज एस्टेब्लिश्ड इन। यूएन कब स्टेब्लिश हुआ था? तो सभी को पता है 1945 में बना था। अभी ऊपर मैं आपको बता के आया हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ मेनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस डज द यूनाइटेड नेशन हैव। तो ऑफिशियल लैंग्वेज कौन कौन सी यूनाइटेड नेशन के पास है? तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इसकी टोटल लैंग्वेज 6 हैं ऑफिशियल, जो कि है, पहले अरेबिक, फिर है चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन एंड लास्ट वन स्पेनिश। राइटिंग इज मोर, काफ़ी राइटिंग जो है दिक्कत कर रही होगी, प्रॉब्लम कर रही है, लिख नहीं पा रहा हूँ, हाथ में चोट लगी हुई है। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग समझ तो गई होगे मैं बोल रहा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, द सेक्रेटरी जनरल हैज हाउ मेनी परमानेंट मेंबर्स। जो सेक्रेटरी काउंसिल है, यूएन का जो सेक्रेटरी काउंसिल है, वो उसके पास कितने परमानेंट मेंबर्स हैं? तो बच्चों सभी को पता है कि उसके पास टोटल 5 परमानेंट मेंबर्स हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, विच कंट्री इज नॉट अ परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल। इसमें से कौन सा जो कंट्री है वो परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल नहीं है यूएन का? तो यूएसए, चाइना है, रशिया है, बट इंडिया नहीं है बच्चों। जबकि इंडिया ने बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण एक पार्ट निभाया था यूएन के फॉर्मेशन में। क्वेश्चन नंबर 7 है, द टर्म वीटो पावर इज एसोसिएटेड विद। जो वीटो पावर है वो कौन से, किस चीज से रिलेटेड है? तो बच्चों यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से रिलेटेड है, आप लोगों को पता होगा। और वीटो क्या करता है ये भी पता होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली मीट्स। द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली कब मीटअप होता है, मतलब कितने टाइम बाद मीटअप होता है? तो एनुअली मीटअप होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, इंडिया इज डिमांडिंग परमानेंट मेंबरशिप इन। इंडिया किस चीज में परमानेंट मेंबरशिप की डिमांड कर रहा है? तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में डिमांड कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच यूएन बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। कौन सी यूएन की बॉडी है? तो बच्चों सभी को पता है, सिक्योरिटी काउंसिल ही ऑब्वियसली। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन एज पर 2024 कौन है? हालांकि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड्स में नहीं पूछा जाएगा, फिर भी बता देता हूँ कि प्रेजेंट में जो इसके सेक्रेटरी जनरल है वो एंटोनियो गुटेरेस हैं। ये किस कंट्री से हैं ये आप लोग बताइए। चलिए, हमारी नेबरिंग कंट्री है, ये मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल में, हिंट में, सॉरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, द यूएन चार्टर वाज साइंड इन। यूएन चार्टर कब साइन हुआ? तो आप लोगों को पता होगा, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। सॉरी, ये पूछा यूएन चार्टर कहाँ पर साइन हुआ? तो सैन फ्रांसिस्को में साइन हुआ। कहाँ? यूएसए में साइन हुआ, ठीक है। और ये कब बच्चों चार्टर साइन हुआ था? ये मैं अपने तरफ से बता रहा हूँ, जून 26 1945। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 बच्चों, द प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन द प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन ऑफ यूएन इज। तो कौन सी है? आईजीसी, इसकी फुल फॉर्म में इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, विच ऑफ दिस इज अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूएन। विच ऑफ दिस इज अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूएन। बाबू की आवाज आ रही होगी, नबी नहा रहा है इसलिए शो कर रहा है वो। बच्चों सॉरी फॉर द नॉइस। तो स्पेशलाइज्ड एजेंसीज में कौन कौन सी है? तो डब्ल्यूएचओ स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। क्वेश्चन नंबर 15 है, हाउ मेनी टोटल मेंबर्स आर देयर इन यूएन एज पर 2023। टोटल कितने मेंबर्स हैं? 193। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच ऑर्गन ऑफ यूएन एक्ट एज लेजिस्लेचर।
तो इसमें से यूएन का ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो लेजिस्लेचर की तरह एक्ट करता है? तो जनरल असेंबली है, ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 17 है, द ट्रस्टीशिप काउंसिल इज करेंटली, तो जो ट्रस्टीशिप काउंसिल बनाई गई थी वो इसमें करेंटली क्या है उसका? तो वो इनएक्टिव है। क्वेश्चन नंबर 29 है, यूएन पीस कीपिंग फोर्स आर नोन एज, यूएन की जो पीस कीपिंग फोर्स है वो क्या कहलाती है? ब्लू हेलमेट्स। क्वेश्चन नंबर 19 है, द यूएन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, यूएन डे जब सेलिब्रेट किया जाता है, ऑब्वियसली सभी को पता है जब स्टेब्लिश किया गया था उसी डे पे सेलिब्रेट भी किया जाएगा, दैट इज 24 अक्टूबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, विच कंट्री वाज एडमिटेड एज द 193rd मेंबर ऑफ यूएन सिक्योरिटी, तो 193rd कंट्री कौन सी थी? तो वो बच्ची साउथ सुडान थी, जो भी रिसेंटली में बनी हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, विच कंट्री ऑफन सपोर्ट इंडियाज बिड्स फॉर द परमानेंट यूएनएससी सीट, तो बच्चों कौन सा सपोर्ट करता है? तो आपको पता है कि कौन ही सपोर्ट करेगा? यूएसए। ओ शिट, इसमें यूएसए का दिया है क्योंकि इसमें इसलिए दिया हो क्योंकि इसमें रशिया नहीं है, इसलिए यूएसए करेक्ट ऑप्शन करेंगे हम लोग। अगर यूएसए दिया होता, सॉरी रशिया दिया होता तो यूएसए का नॉमिनेशन नहीं होता। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है, विच ऑफ दीज इज अ क्रिटिसिज्म ऑफ यूएन, यूएनए का इसमें से कौन सा क्रिटिसिज्म है बच्चों? लैक ऑफ फंडिंग, फंड ही नहीं करता कोई भाई, कौन क्यों फंड करे? उसमें इतना ज्यादा नेपोटिज्म हो रहा है बोल सकते हो एक प्रकार से। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है, द यूकोसॉक डील्स विद, यूकोसॉक किस चीज से डील करता है? तो इकोनॉमिक एंड सोशल इशू से डील करता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, हाउ मेनी मेंबर्स आर इलेक्टेड टू द सिक्योरिटी काउंसिल एज नॉन परमानेंट मेंबर्स, टोटल कितने मेंबर सेलेक्ट किए जाते हैं? तो बच्चों सभी को पता होगा 10 मेंबर सेलेक्ट किए जाते हैं। बच्चों हमारे चैनल का नाम एमसीक्यू गाइडेंस है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है चैनल फॉर एमसीक्यू पर्पस एंड अदर काउंसलिंग आल्सो। और मैं क्लास 12 के सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बना दिया हूँ यूट्यूब पे, प्लेलिस्ट सेपरेट सभी की बनी है, हर क्लास के हर सब्जेक्ट के और हर चैप्टर के एमसीक्यू अपलोड कर रहा हूँ, आप लोग डेली इसको विजिट करके देख सकते हैं। और हाँ सबसे बड़ी बात है, अपनी अगर प्रैक्टिस को आप जानना चाहते हैं कि कैसे चल रही है, तो मैं डेली 10 to 12 क्विज़ेस अपलोड करता हूँ, आप उन्हें दीजिए, अगर आंसर सही कर रहे हैं मतलब बेस्ट प्रिपरेशन चल रही है, अगर नहीं दे पा रहे हो तो सुधार कीजिए आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, विच हु अपॉइंट्स द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को कौन अपॉइंट करता है? तो बच्चों जनरल असेंबली अपॉइंट करती है। क्वेश्चन नंबर 26 है बच्चों, वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ यूएन, इनमें से कौन सा फाउंडर मेंबर था यूएन का, मतलब कौन था भाई? हिटलर? क्या उम्मीद करते हो हिटलर हो सकता है क्या? स्टालिन, मुसोलिनी और रूजवेल्ट? बच्चों रूजवेल्ट का उम्मीद किया जा सकता है, तो यही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है, द लीग ऑफ नेशन वाज रिप्लेस्ड बाय लीग ऑफ नेशन किस चीज से रिप्लेस कर दिया गया? तो यूएन के द्वारा रिप्लेस कर दिया गया। और बच्चों लीग ऑफ नेशन बनाया कब गया था? जैसा कि पता है जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड हुई थी तो उसके ही चक्कर में बनाया गया था कि वर्ल्ड वॉर सेकंड ना स्टार्ट हो जाए, इसलिए बनाया गया था। तो 10 जनवरी 1920 को बनाया गया था ये। होती बस बच्चों इसीलिए बनाया गया था कि सेकंड वर्ल्ड वॉर ना स्टार्ट हो जाए, 1920 को बनाया गया था 10 जनवरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है, द जनरल असेंबली adopts the budget by the जनरल असेंबली adopts the budget by, वो मेजोरिटी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, द यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशन बिगन्स इन, यूएन की जो पीस कीपिंग ऑपरेशन है वो कब से बिगिन हुआ? 1948 से बिगिन हुए थे। क्वेश्चन नंबर 30 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूएन स्पेशलाइज्ड एजेंसी, इसमें से कौन सी यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी नहीं है? मतलब सीधा सीधा बोल रहा है यूएन की एजेंसी नहीं है, स्पेशलाइज्ड वर्ल्ड का कोई महत्व नहीं इसमें। तो डब्ल्यूटीओ जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये यूएन की नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, द आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज लोकेटेड इन, कहाँ पे लोकेटेड है बच्चों? आईसीजे, तो ये द हेग में है, ये कहाँ पड़ता है? नीदरलैंड में बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, द G4 कंट्रीज इंक्लूड इंडिया, ब्राजील, जर्मनी एंड इंग्लैंड, लास्ट 3 दिए हैं, इसमें से लास्ट कौन सा है? तो जापान। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, विच प्रिंसिपल डज द यूएन फॉलो, तो इसमें से कौन सा प्रिंसिपल है जो यूएन फॉलो करता है? तो सोवरेन इक्वालिटी। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स MDGs वर सेट बाय, तो किसके द्वारा सेट किए गए थे? तो यूएन नेशनल सिक्योरिटी असेंबली के द्वारा, सॉरी जनरल असेंबली के द्वारा सेट किए गए थे।
चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है बच्चों। विच इज ट्रू अबाउट यूएन रिफॉर्म? यूएन रिफॉर्म के लिए कौन सा इसमें से कथन जो है स्टेटमेंट सही है? तो ऑल कंट्रीज आर अगेंस्ट रिफॉर्म्स। अरे भाई क्यों भाई, ऐसा क्यों? मतलब ट्रू पूछ रहा है तो अच्छा ट्रू। ओके, हमें लगा नॉट पूछ रहा है। तो विच इज ट्रू अबाउट यूएन रिफॉर्म्स? तो ऑल कंट्रीज आर अगेंस्ट रिफॉर्म गलत भाई, सभी तो कुछ तो नहीं होंगी, कुछ कहेंगे सही है, कुछ कहेंगे तो गलत है। तो ये भी नहीं होगा। रिफॉर्म्स ऑफ अननेसेसरी, भाई नेसेसरी है भाई, अननेसेसरी क्यों है? कुछ रिफॉर्म्स होने चाहिए, सब नहीं होने चाहिए। डेवलपिंग कंट्रीज डिमांड रिफॉर्म्स, बिल्कुल सही है भाई। डेवलपिंग जो कंट्रीज थी जिनको बोलते हो साउथ वर्ल्ड, ठीक है, साउथ वर्ल्ड। हमारा वर्ल्ड भी दो पार्ट में डिवाइडेड है, जैसे साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया, वैसा ही वर्ल्ड भी डिवाइडेड है, साउथ वर्ल्ड और नॉर्थ वर्ल्ड। आप लोगों ने अपने पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट्स में पढ़ा होगा। तो अगर देखा जाए तो साउथ वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज आती हैं वो सारी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, और जो नॉर्थ वर्ल्ड में आती हैं वो सभी डेवलप्ड कंट्री हैं। तो जो साउथ वर्ल्ड वाली कंट्रीज हैं वो डिमांड कर रही थी, डेवलपिंग कंट्रीज डिमांड रिफॉर्म्स। यस बिल्कुल सही है, वही लोग डिमांड कर रही थी कि रिफॉर्म्स होने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है बच्चों। अ मेजर सक्सेस ऑफ यूएन, अ मेजर सक्सेस ऑफ यूएन क्या है? वर्ल्ड वार थर्ड प्रिवेंशन, कि उसने वर्ल्ड वार थर्ड को रोक दिया। अरे क्या बात है भाई, अच्छी बात है, उसने रोक दिया। द प्राइमरी फोकस ऑफ यूएनएचआरसी, इसका प्राइमरी फोकस क्या रहता है? तो ह्यूमन राइट्स, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल इसकी फुल फॉर्म है। लिख दूं क्या? नहीं, राइटिंग खराब है। मैं फिर से बोल दूंगा, इस बार रिपीट कर रहा हूँ, यूएन नेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल, ठीक है। तो अगर बात की जाए बना कब था, तो 2006 में बना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है बच्चों। द सेक्रेटरी जनरल एक्ट एज, सेक्रेटरी जनरल किस प्रकार से एक्ट करता है? तो चीफ एडमिनिस्ट्रेटर, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है। द प्रिंसिपल्स ऑफ कलेक्टिव सेक्रेटरी इज प्रमोटेड बाय, प्रिंसिपल ऑफ सेक्रेटरी का सॉरी प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव सेक्रेटरी इज प्रमोटेड बाय, किस चीज से प्रमोट किया जाता है? यूएन, यूनाइटेड नेशन के द्वारा प्रमोट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 है बच्चों। विच कंट्री हैज यूज्ड वीटो पावर द मोस्ट, सबसे ज्यादा किस कंट्री ने वीटो पावर यूज किया है? तो बच्चों सभी को पता होगा कि रशिया ने इसको यूज किया है सबसे ज्यादा, आई थिंक सबसे ज्यादा 200 प्लस बार इसने यूज किया है, 200 प्लस। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है। इंडिया हैज बीन इलेक्टेड टू द सेक्रेटरी जनरल काउंसिल एज अ नॉन परमानेंट मेंबर्स, कितनी बार अच्छा इलेक्ट किया गया है? तो 8 टाइम्स अभी तक किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 है बच्चों। द वन कंट्री वन वीटो प्रिंसिपल इज फॉलोड इन, वन कंट्री वन वीटो प्रिंसिपल कहाँ पे फॉलो किया जाता है? तो यूएनजीए में, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। क्वेश्चन नंबर 43 बच्चों। हु सक्सीडेड बन किन मू एज अ सेक्रेटरी जनरल, तो किसने किया? एंटोनियो गुटरेस ने किया था, जो अभी के प्रेजेंट में सेक्रेटरी जनरल है। क्वेश्चन नंबर 44 है। द यूएन एम्स टू सेव सक्सीडिंग जनरेशन फ्रॉम, तो इसका क्या मतलब है? वॉर से, मतलब वॉर ना होने दें, इसको रोकते रहे। क्वेश्चन नंबर 45 है। यूएन प्रमोट्स, यूएन किस चीज को प्रमोट करता है? तो बच्चों डेमोक्रेसी एंड पीस को प्रमोट करता है, एंड आल्सो सोवर्निटी को भी प्रमोट करता है। क्वेश्चन नंबर 46 है बच्चों। हाउ लॉन्ग इज द टर्म फॉर नॉन परमानेंट मेंबर्स इन द ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, तो कब तक सिक्योरिटी काउंसिल के उसमें मेंबरशिप रहती है? अगर वो लोग जीतते हैं या आते हैं या उनको नॉमिनेट किया जाता है, जो भी इलेक्शन होता है हालांकि, तो कब तक के लिए आते हैं? तो 2 साल के लिए आते हैं, क्योंकि वन। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है बच्चों। इंडिया वाज among the founding members of UN, इंडिया वाज among the founding members of UN। हाँ तो बच्चों ये स्टेटमेंट मतलब क्या है? ट्रू फॉल्स? बिकम अ मेंबर ऑफ 1950 ज्वाइंट आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो इसमें से कौन सा कथन सत्य है? तो बिल्कुल सही, इंडिया वाज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ यूएन। भाई बिल्कुल मेंबर था, मगर अब इन लोगों ने उसको क्या बोलते हैं, परमानेंट सीट नहीं दी, तो क्या ही कर सकते हैं अब। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 है। द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ ट्रूप्स टू यूएन पीस कीपिंग, सबसे ज्यादा अगर यूएन में पीस कीपिंग फोर्स में सबसे ज्यादा सैनिक किस देश के हैं? तो बच्चों इंडिया के ही हैं, और फिर भी सॉरी सॉरी सॉरी, फिर भी इन लोगों ने जो है हम लोगों को परमानेंट सीट नहीं दी है। गुस्सा आता है भाई, क्या ही करें। क्वेश्चन नंबर 49 है। द मेन क्रिटिसिज्म ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल स्ट्रक्चर इज,
तो मेन क्रिटिसिज्म क्या है सिक्योरिटी काउंसिल का? टू लार्ज नॉन परमानेंट मेंबर्स रिफ्लेक्ट्स वर्ल्ड वॉर थर्ड और ऑल कंट्रीज हैव वीटो। तो क्या है भाई क्वेश्चन नंबर 59 का? तो रिफ्लेक्ट्स पोस्ट वर्ल्ड वॉर थर्ड पावर स्ट्रक्चर। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 है, दैट इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। तो इसका क्या बोलते हैं? द यूएन वर्क्स क्लोजली विथ, यूएन किस चीज के, मतलब द यूएन वर्क्स क्लोजली विथ, यूएन किस चीज से क्लोजली वर्क करता है, मतलब यूएन किसके साथ वर्क करता है? क्वेश्चन का अर्थ है कि यूएन किससे वर्क करता है, किसके साथ? तो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ में वर्क करता है। तो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन कैसे की? जैसे कि सार्क हो गई और अपनी आसियान हो गई, तो ऐसे इन लोगों के साथ मिलजुल के वर्क करता है। तो यहीं पे हमारा ये क्लास खत्म होती है। बच्चों प्लीज़ अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लेंगे और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर देंगे। इस लेक्चर की ये रही पीडीएफ, सॉरी पीडीएफ की आंसर की, आप लोग देख सकते हैं। और तब तक के लिए बाय बाय टाटा, मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। कल ही मिलते हैं, फिर कल ही न्यू वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। और अपनी क्वेरीज को कमेंट में कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो अपनी सेहत का ख्याल रखिए। टाटा बाय बाय।